आज मैं लड़की हूँ तो लोगों की सोच क्या है कि लड़कियाँ पढ़ लिख के सिर्फ शादी कर सकती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ लिख के सिर्फ शादी क्यों करूँ। आज मेरे पापा नहीं है तो क्या मैं अपने मम्मी को हेल्प नहीं कर सकती। शादी के पहले क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या हमेशा शादी तक मेरी मम्मी के ऊपर ही मैं डिपेंड रहूँगी। आपको तो पता है ना, पिछले 4 महीने से पूरे भारत देश में भ्रमण करके टहल कर हजारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ महाराष्ट्र के भंडारा जिला में। इसी जिले में एक तहसील है तुमसर और तुमसर में ही एक गांव है डोंगरी माइंस। उसी माटी में जन्मी पली बढ़ी एक ऐसी ज़बरदस्त सुपर लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। आपका नाम प्रियंका बर्वे है। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि 10+2 करने के बाद अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, यस सर। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। यस सर। इसके साथ में आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का इरादा क्यों बनाया? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। यस सर, मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरी एज 19+ है और 10+12 के बाद आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो फैसला है वो मैंने इसलिए लिया, आज मेरे फादर नहीं है। जब मैं 10th में थी तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उन्हें कैंसर की डिसीज़ थी। और मेरी जो मदर है वो अभी बहुत ही ज़्यादा, जब मेरे फादर गुजर गए उसके बाद से मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने लगी। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी 10th में था, अभी 11th में है। तो कैसा है कि मेरी मदर को हम दोनों का करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। घर का जो काम धंधे होते हैं वो तो अलग है और आजकल का एजुकेशन जब हम देखा जाए तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा महंगा होते जा रहा है, धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। और उसी के लिए मेरी मम्मी जो है आज 150 और 200 रुपये की रोजी से वो काम पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं और हमें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो मैं बड़ी हूँ तो मैंने ये सोचा कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे अपने मम्मी को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, आज मैं लड़की हूँ तो लोगों की सोच क्या है कि लड़कियाँ पढ़ लिख के सिर्फ शादी कर सकती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ लिख के सिर्फ शादी क्यों करूँ। आज मेरे पापा नहीं है तो क्या मैं अपने मम्मी को हेल्प नहीं कर सकती। शादी के पहले क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या हमेशा शादी तक मेरी मम्मी के ऊपर ही मैं डिपेंड रहूँगी। ये सोच मेरे मन में थी और धीरे धीरे 12th में मैं गई। उसके बाद से मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है नहीं पता था। मैं सिर्फ अपने 10th-12th की पढ़ाइयों में ही बिजी होती थी, दिन भर ट्यूशन्स रहती थी मेरी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैं हमेशा ही सोचती थी कि भगवान मुझे कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी करना है कि अपनी मम्मी को मैं हेल्प कर सकूं। प्लीज़ मुझे कुछ काम दे दो। ऐसा मैं हमेशा हर दिन जब भी पूजा करती थी तो भगवान के सामने यही शब्द रखती थी कि प्लीज़ मुझे कुछ तो भी ऐसा काम दो जो मैं कर सकूँ। उसमें मेरी ना पढ़ाई छूटे ना मेरे घर के काम हम छूटे, लेकिन मुझे कुछ तो काम मिले। ठीक है, 12th होने के बाद मैंने जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन किया उस समय हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर शुभम सेंडे करके सर है, वो उनका क्लिनिक है हमारे यहाँ पे। मतलब क्लिनिक के लिए वो किराएदार है, तो किराए के लिए वो जब आए उसके 5-6 दिन बाद उन्होंने हमें एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान दिया। तो बिजनेस प्लान सुनते वक्त मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई थे साथ में। तो बिजनेस प्लान तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना जो भी प्लान था बहुत अच्छा लगा। और प्लान सुनने के बाद जब मैं शाम को एक ऐसा 5-10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठी और जब मैं सोच विचार किया तो मैंने सोचा कि नहीं, जिस काम की मुझे तलाश थी वो मुझे काम मिल चुका है और मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये काम कर सकती हूँ। और ये काम ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, इसमें मेरा ना बॉस होगा ना मैं किसी की नौकर होगी, तो ये काम मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद से मैंने ये काम स्टार्टअप किया। धीरे धीरे करके 5-6 महीने बाद मैंने यहाँ से एक्टिवा 6G परचेस की 1 लाख की। और उसके बाद से अभी मुझे धीरे धीरे इनकम आना स्टार्ट हुआ। हफ्ते का मुझे 2000 के लगभग इनकम आती है और वही इनकम है आज मैं अपने कॉलेज की जो फीस होती है अपने मम्मी को न मांगते हुए आज मैं अपनी फीस खुद के पैसों से पे कर रही हूँ। 6 महीना हुआ है मैम को आए हुए। मैम ने अपनी दर्दनाक स्टोरी बताई ना। पिता का साया सर से हट चुका है, कैंसर से पीड़ित थे, आज इस बेटी ने जिम्मेवारी का बोझ लिया है और महज 6 महीने के अंदर एक स्कूटी 1 लाख की, उसके साथ में लगभग 8 से 10 हज़ार की इनकम हर महीने ले पा रही हैं। माँ संघर्ष और तपस्या में अपने जीवन को बिता रही थी। बेटी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक प्रार्थना डाली कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना है। कोई एक इंसान इनकी ज़िंदगी में मसीहा बन के आया और आज 6 महीने के अंदर पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर दिया।
वो कौन मसीहा था और क्यों आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई? क्या कभी इसके पहले नहीं पता था कि इंडस्ट्री कैसी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग बहन इसके बारे में बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा है। कभी आपने सुना ऐसा? और वो सर। मसीहा का क्या रोल रहा आपके जीवन में? सर मैं बताना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में लाने वाले जो मसीहा है उन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन कहती हूँ। वो है शुभम सर, शुभम सेंडे सर है। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया। बिज़नेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने मुझे समझाया और हर समय समय पर उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में टिका के रखा है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। और इस ब्लेज़र और आज जैसे सूट बूट में मैं दिख रही हूँ, ऐसा जो ड्रेस कोड है ये इसमें भी मैं नहीं होती। मैं एकदम सिंपल सी लड़की, घर के बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलती थी। जो मैं आज 2 शब्द बोल पा रही हूँ वो भी नहीं बोल पाती थी। एकदम धीरे मेरी आवाज़ निकलती थी और मैं एकदम पर्दे के पीछे छुपी रहने वाली लड़की थी। लेकिन मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो इंस्पिरेशन हैं, जिन्होंने मुझे समय समय पर हर समय मोटिवेट किया, शुभम सर, उनका नाम लेते समय मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और भगवान को हमेशा थैंक्स कहती हूँ कि ऐसे भगवान, वो मेरे लिए भगवान ही है कि भगवान ने अपनी एक परछाई मुझे भेजी, अपनी एक परछाई बन के मेरी रखवाली करने के लिए भेजी। मुझे एक डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने भेजे कि नहीं प्रियंका, तू ये कर, ये तेरे लिए, ये तेरे लाइफ में सही है, ये तेरे लिए सही होगा। तो सर मुझे हमेशा सही गलत ये करना चाहिए, ऐसे मुझे हमेशा सर बताते रहते हैं। और एक बात जो आपने मुझे बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला धंधा है, तो ये बात जो है ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जब मैं बिज़नेस में जब ज्वाइन हुई, डायरेक्ट सेलिंग में जब मेरी आईडी लगी, तो उसके बाद ना मुझे मेरे सराउंडिंग के फैमिली के जो लोग थे, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड सर्कल्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो सभी बोलते थे कि ये क्या कर रही है प्रियंका, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू नीट की एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बन, अच्छी पढ़ाई कर, ग्रेजुएशन, तेरे अंदर बहुत क्वालिटी है। मैंने नीट की भी एग्ज़ाम दी, उसमें भी मेरा नंबर लगा था नागपुर में, CET भी मेरा हो गया था और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मैं कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपना जो सपना है डॉक्टर का वो ये कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अभी पैथोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजी कर रही हूँ। और ये जो फंसने फंसाने वाला धंधा है उसके बारे में मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि ये फालतू है, कुछ दिन आती है, थोड़े दिन हमें क्या सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं छोड़ के। अब बहुत से लोगों के पैसे डूबे हैं, ऐसा वैसा बताते थे। तो मैं भी सोचने लगी कि यार करूँ या ना करूँ, आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत सोचने में भिड़ गई कि नहीं, अगर मेरे घर पे कोई है नहीं, मेरे सपोर्ट में मेरी मम्मी है और जो कुछ है मेरी मम्मी करते हैं, अगर मेरे पैसे डूब गए तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, यही मैं सोच रही थी। उतने में मेरे जो मेंटर है, मेरे जो अपलाइन है शुभम सर, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्हें मैंने अपने सारी जो क्वेश्चंस थे, सारे डाउट्स थे उन्हें बताए। तो सर ने मुझे बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे बातों पे हंस रहे थे कि मैडम आप कहाँ जाके आए हो, किन लोगों ने आपके दिमाग में ये कूड़ा कचरा डाला है। तो सर ने मुझे पूरा पॉजिटिव किया। सर ने बोला ये सब फालतू है। मुझे सर ने बहुत जो राइट्स बातें थी वो बताई कि ये जो है डूबने वाला धंधा ये सब बिल्कुल नहीं है। और सच में जब मैं इस काम को करने लगी तो 5-6 महीने बाद मुझे पता चला, मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स होती है, GTS लगते हैं, ये सब अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये सच में फालतू या भागने वाली कंपनी, फंसाने वाला धंधा, ये डूबने वाला धंधा बिल्कुल नहीं है। और इसे हम T20 मैच के जैसे नहीं खेल सकते कि आज हमने मैच खेला और कल जीत गए, और आज हमने पैसे लगाए और कल हम अरबपति बन गए, मिलियनेयर, ट्रिलियनेयर बन गए। तो ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम धीरे धीरे अपनी सफलता, अपनी सक्सेस की ओर जाते हैं और अपने जो इसमें ड्रीम्स होते हैं, मेन बात तो ड्रीम्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। आज मैं अगर सिंपल सी लड़की, अगर मैं ग्रेजुएशन कर रही होती तो क्या मेरा ये ड्रीम होता कि मैं 12 के बाद स्कूटी लूँ? सब लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, आज अपने पापा के पैसों से स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन इस बिज़नेस में मैं अपने खुद के पैसे से स्कूटी चला रही हूँ और खुद की स्कूटी से इस बिज़नेस का धंधा करती हूँ, इस बिज़नेस की फील्ड करती हूँ। और आज मुझे जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे से मैं अपनी स्कूल और कॉलेज की फ़ीस भरती हूँ। क्या एक बेटी अपनी माँ का बोझ थोड़ा बहुत हल्का कर पाई है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से? यस सर, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने अपने मम्मी को बहुत सपोर्ट किया है और आज मेरी मम्मी भी मेरे ऊपर प्राउड करते हैं कि नहीं, सही में मेरी मम्मी भी अभी बहुत शौक में चले जाते हैं कभी कभी कि या तू कैसी थी और कैसी हो गई। मतलब मेरे कांटेक्ट में 2 या 3 लड़कियां थी जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती थी, लेकिन आज मेरे मोबाइल में इतने कॉन्टैक्ट्स बढ़ चुके हैं, इतने मेरे कांटेक्ट में लोग आ चुके हैं कि जिसकी मेरे फैमिली में या मेरे घर में किसी को भी थोड़ी सी भी ये नहीं थी, उम्मीद नहीं थी।
आज आपको इस स्टेज पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। यस। हर दिन आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। क्या ये प्रियंका बर्वे कभी अपनी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी इसी तरह से बिना रुके धारा प्रवाह बातचीत कर पाती थी? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं ये जो बोल रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से इस प्रियंका के अंदर जो आया है जुनून वो आया है। और इसके पहले कॉलेज स्कूल्स में भी पहले भी मैं सिर्फ पढ़ाई से मेरा नाता था और स्कूल जाओ पढ़ाई करो और घर आओ, स्कूल जाओ पढ़ाई करो घर आओ, बस यही मेरी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन आज मैं पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों के सामने बोल रही हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट बढ़ चुके हैं और इतने बड़े बड़े लीडर्स, इतने बड़े बड़े लोग जिनकी इनकम आज लाख लाख 2-2 लाख करोड़ की ऊपर की है, जिनसे मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। मैंने कभी 2 लाख या 1 लाख ऐसे मेरे कानों में बात भी नहीं गई थी, लेकिन आज मैं इतना सब कुछ सुन रही हूँ और इतने लोगों से मिल रही हूँ जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे ड्रीम्स आज उनसे मिलकर मेरे ड्रीम्स आज बने हैं और वो ड्रीम सच में मैं उन्हें पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ और वो पक्का होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले क्या कभी आपके जहन ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट करा था 1 लाख 2 लाख की प्रियंका बर्वे 1 लाख 2 लाख भी कमाएगी? कभी एक्सेप्ट करा था? जी बिल्कुल नहीं। 1 लाख 2 लाख तो मेरे कभी माइंड में आया भी नहीं। कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं 1 लाख या 2 लाख मेरे जुबान पे आएगा। लेकिन आज क्या दावे के साथ प्रियंका बर्वे कह सकती हैं कि आने वाले 2-2.5 साल के अंदर लाखों रुपए की इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से लेंगी? यस सर, बिल्कुल ये मेरा दावा है और ये मैं अपने टारगेट, मैंने अपना एक गोल अचीव किया है कि मैं सच में एक लड़की जब शादी करती है तो शादी के लिए उसके माँ बाप उसके लिए पैसे जमा करके जुटा के रखते हैं कि अपनी बेटी की शादी हम धूमधाम से करेंगे, लेकिन मैंने अपने माइंड में एक बात सोची है कि मैं अपनी शादी अपने खुद के पैसे से करूँगी। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, ये है प्रियंका बर्वे, हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़बरदस्त लीडिंग लेडी जो दर्द, तकलीफ और समस्याओं को झेलते हुए बड़े कम एज में पिता का साया सर से हटा और अब नेटवर्क मार्केटिंग इनके जीवन में आया और आज इसी इंडस्ट्री से अपने जीवन में एक बेहतर आगे बढ़ रही हैं। मैम, एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे जो गर्ल्स, जो लड़कियां, जो बॉयज़ आज पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? सर, आज का जो यूथ है ना वो सिर्फ पढ़ाई के बाद जॉब के बारे में सोचता है और आज हर स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो तो उसके मुंह से पहले यही बात निकलेगी कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। और आज सभी की मेंटालिटी यही है कि मैं जॉब कर लूँ और सेटल हो जाऊँ, 5-6 हज़ार मुझे महीने आना चालू हो जाए, मेरी लाइफ सेट है। लेकिन ये सब करके हम सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। और जॉब करना, नौकरी करना मतलब हम एक शायद से नौकर ही है, शायद से नहीं, हम नौकर ही होके काम करते हैं। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गुजारा नहीं, हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं और हम अपने साथ साथ जो अब हमारे साथ जो लोग हैं ना उनके भी सपने को पूरा कर सकते हैं। और तो भैया, आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है एक ऐसी ज़बरदस्त लीडिंग लेडी से जिनका नाम प्रियंका बर्वे है। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं जीवन में और नौकरी की दुनिया से बाहर आकर सपना पूरा करना चाहते हैं, इनके जैसे एक सुपर लेडी बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, लोगों के जीवन में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो कॉल करें, बातचीत करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।